जेरूशलम के शहर पर उभरता हुआ ये सूरज दुनिया के सबसे मुकद्दस और तारीखी मकामात में से एक को रोशन करता है, मस्जिद अल अक्सा। लेकिन ये कदीम इमारतें सिर्फ मजहबी इलामात को ही जाहिर नहीं करती, बल्कि इनके अंदर तारीख के वो पेचीदा और गहरे राज छुपे हैं जो हमें सल्तनत उस्मानिया में मुसलमानों के उरूजो ज़वाल की दास्तान से लेकर फ़लस्तीन में यहूदियों के बसेरे तक तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। तो आइए इन पुर इसरार राजों के साथ साथ मस्जिद अक्सा की तारीखी अहमियत को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद अक्सा की एक भरपूर और दिलचस्प तारीख है जो कि हज़ारों सालों पर मुहित है। इस्लामी रवायात के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को वाहिद और सच्चे खुदा की इबादतगाह के तौर पर तामीर किया। बाद में इसकी तामीर नौ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और इसे बनी इसराइल की इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 70 ईस्वी में रूमियों ने टेम्पल माउंट को तबाह कर दिया और यरूशलेम कई सौ सालों तक खंडरात में तब्दील हो गया। 637 ईस्वी में जब इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमान फौज ने यरूशलेम पर फतह हासिल की तो फिर से मस्जिद अक्सा को इबादतगाह की हैसियत वापस कर दी गई और ये तमाम इलाका फिर से उम्मत मुसलमा के कंट्रोल में आ गया। और इसी तरह ये खित्ता हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद में मुसलमानों ही के कंट्रोल में रहा। 638 ईस्वी में इसका कंट्रोल बनु उमैया ने संभाला और टेम्पल माउंट और डोम ऑफ द रॉक की तामीर नौ करवाई गई और ये सिलसिला 750 ईस्वी तक कायम रहा। 750 ईस्वी में बनु अब्बास ने बनु उमैया की खिलाफत का तख्ता उलट दिया और जेरूशलम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बनु अब्बास की खिलाफत में जेरूशलम के मामलात के इंतज़ाम के लिए मुख्तलिफ दफातर कायम किए गए। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस मजहबी इमारतों की मुरम्मत करवाई गई और मुकामी लोगों की तालीम और तरबियत के लिए मदारिस कायम किए गए। मुअर्रिखीन के मुताबिक बनु अब्बास का ये दौरे हुकूमत मजहबी और सियासी दोनों लिहाज से ही मुसलमानों और गैर मुसलमों दोनों के लिए ही इंतहाई सूदमंद रहा। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये खित्ता तीनों मज़ाहिब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहम था, सो तीनों ही इस पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और यही चीज़ इस खित्ते में सैकड़ों तनाज़ात की वजह बनी। मुसलमानों की इस खित्ते पर सदियों की हुकूमत के खात्मे का दौर 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में हुई सलीबी जंगों से शुरू होता है और 11वीं सदी ही के आगाज़ में मुसलमानों को बिलाखिर शिकस्त हुई और जेरूशलम के किलों पर सलीबी झंडे लहरा दिए गए, जिससे दीगर सलीबी रियासतें भी वजूद में आने लगी। लेकिन सलीबियों की इन फतूहात का सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सका, क्योंकि ये लोग जब अपनी फतूहात का जश्न मनाने में मशगूल थे तब मुसलमानों के अजीम जंगजू मिस्र और शाम के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सलीबियों के खिलाफ मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे थे और बिलाखिर 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और एक बार फिर यरूशलेम में इस्लामी निज़ाम कायम हो गया। गुज़श्ता चंद सालों में यह खित्ता शदीद मजहबी और सियासी कशीदगी का शिकार रहा है। यरूशलेम फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के दरमियान एक गैर इंसानी तनाज़े का मुअज्जद बना हुआ है। मशरकी यरूशलेम पर इसराइली कब्ज़े, मस्जिद अक्सा के आसपास तशद्दुद और बदअमनी के सैकड़ों वाक़यात की वजह बने हैं। इसराइली अफवाज का मुसलमानों पर गैर इंसानी तशद्दुद, लाखों बेकसूर फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को मौत के घाट उतारना और मजहबी इमारतों के तकद्दुस को पामाल करना इन फ़लस्तीनी फ़ौजियों के मुर्दा ज़मीर को बखूबी ज़ाहिर करता है। जेरूशलेम का ये इलाका पिछली कई दहाइयों से इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के माबैन तनाज़े का बाइस रहा है। इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग में इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इसराइल ने इस इलाके पर मजमूई तौर पर सिक्योरिटी का कंट्रोल बरकरार रखा है।
جس کے وجہ سے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی نمازیوں کے مابین اکثر تنازعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ مسجد اقصی ایک عظیم تاریخی اور مذہبی علامت ہے۔ ہمیں اس بات کا بخوبی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ خطہ 3 مذاہب کے کروڑوں لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ In the ending notes, I would like to say that may Allah bless the people of Palestine and the whole Muslim community. Thanks for watching. See you in the next video.